नजर तुझ बिन मचलती है, मोहब्बत हाथ मलती है, चला आ मेरे परवाने वफा की शमा जलती है। इन लाइनों की तरह ही रोशन हुई अभिनेत्री साधना। साज बजने लगे आंचल में धनक जाग उठी। अगर चंचल शोक हसीना साधना की बात करें तो सबसे पहले जहन में याद आती है उनकी प्यारी सी मुस्कान और उनका यूनिक स्टाइल। साधना हमेशा से ही अपने फैंस के लिए एक स्टाइल आइकॉन रही है। लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने का श्रेय साधना को ही जाता है। साधना की वजह से ही आज भी फेमस है साधना कट, जिसे आज भी एक्ट्रेसेस कॉपी करती नजर आती हैं। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासनी है, लेकिन प्यार से सब उन्हें साधना ही बुलाते थे। उनके हेयर स्टाइल को लड़कियां आज भी कॉपी करती हैं। उनके हेयर स्टाइल के पीछे छुपी है एक बेहतरीन कहानी। दरअसल साधना ने जब फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें कई बार उनके बड़े माथे की वजह से निर्देशकों ने काम देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका माथा ही एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा। साधना शिवदासनी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम शोवर राम और माता का नाम लाली देवी था। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार के साथ व्यतीत हुआ था। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। उस समय साधना की आयु केवल 6 साल की थी। वो परिवार के साथ सायन के एक बैरक में रहने लगी थी। साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की ही पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। साधना कभी हार नहीं मानती थी, इसलिए वो रोज तमाम फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाया करती थी ताकि कभी तो भगवान उन पर मेहरबान हो और किसी निर्देशक की नजर उन पर पड़े। साधना के पिता भी उन्हें इसके लिए रोका नहीं करते थे। वह भी अपनी बेटी की मदद किया करते थे, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से मालूम थी कि साधना को एक्टिंग का काफी शौक है। बस उनका यही संघर्ष उनके काम आ गया। उन्हें फिल्म श्री 420 के गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में ग्रुप डांसर में शामिल कर लिया गया। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। वैसे तो साधना को यह डर हमेशा सताया करता था कि कहीं वो जूनियर आर्टिस्ट बनकर ही न रह जाए, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ साधना के साथ भी। साधना को शुरू से ही एक्टिंग का शौक तो था ही, इसलिए वो अपने कॉलेज में भी एक्टिंग किया करती थी। उनका संघर्ष तब खत्म हुआ जब कॉलेज में एक नाटक के दौरान उन्हें एक सिंधी फिल्ममेकर ने स्पॉट किया। भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाणा, जो कि 1958 में शैला तमानी की छोटी बहन के लिए कास्ट किया गया। इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को मात्र 1 रुपये की टोकन मनी मिली थी। साधना ने फिर भी हार नहीं मानी और वह लगातार फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटती रही। उस वक्त वो 15 साल की थी। दरअसल साधना को एक विज्ञापन कंपनी ने अपने उत्पादकों के लिए मौका दिया था। एक फिल्म मैगजीन में जब साधना की तस्वीर छपी, उनकी यही तस्वीर उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनकी इस सिंधी खूबसूरत बाला की तस्वीर पर फिल्ममेकर शशधर मुखर्जी की नजर पड़ी, जो उस वक्त के बहुत ही बड़े फिल्ममेकर थे। शशधर मुखर्जी को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के लिए एक हीरोइन के लिए नए चेहरे का तलाश था। बस यही वो एक पल था जब साधना की किस्मत चमक गई। साधना का माथा बड़ा था,
इसलिए उन्हें जब फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म में काम दिया तो उन्होंने साधना को हेयर स्टाइल बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो उनका बड़ा माथा को छुपा दे। तब साधना के हेयर स्टाइलिस्ट ने उनको उनकी कमजोरी छुपाने के लिए नई हेयर स्टाइल दी। तब वो हेयर स्टाइल उनका यूएसपी यानी खूबी बन गई। उस हेयर कट का नाम ही साधना हेयर स्टाइल रख दिया गया। आज भी कई अभिनेत्रियां उनके यूनिक हेयर स्टाइल को कॉपी करती हैं। साल 1960 में लव इन शिमला रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर और उन्होंने ही साधना को नया लुक दिया, साधना कट। दरअसल साधना का माथा बहुत चौड़ा था, उसे कवर किया गया बालों से। स्टाइल का नाम ही पड़ गया साधना कट। 1961 में एक और हिट फिल्म हम दोनों में देव आनंद के साथ इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को रंगीन किया गया था। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं। और 2011 में फिर से रिलीज किया गया। 1962 में वह फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली में तेरा मेरा प्यार अमर देव आनंद के साथ ही आई थी। 1963 में टेक्निकलर फिल्म मेरे महबूब HS रवे ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह फिल्म 1963 की भी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और 60 के दशक के शीर्ष 5 फिल्मों में स्थान पर रही। मेरे महबूब में निम्मी पहले साधना वाला रोल करने जा रही थी, पर ना जाने क्यों क्या सोचकर निम्मी ने साधना वाला रोल ठुकराकर राजेंद्र कुमार की बहन वाला रोल अपनाया। साधना के बुर्के वाला सीन आज भी इंडियन क्लासिक में 64 में उनके डबल रोल की फिल्म रिलीज हुई, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे और फिल्म का नाम था वो कौन थी। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। सफेद साड़ी पहने महिला भूतनी का यह किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर हो गया। इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नया विलन भी मिला, जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा। मरने से पहले गौर से सुनो। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी संध्या से करना चाहती थी और मैं भी यही चाहता था। साधना को लाजवाब एक्टिंग के लिए प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्मफेयर नामांकन भी मिला था। क्लासिक फिल्म वो कौन थी मदन मोहन के लाजवाब संगीत और लता मंगेशकर की लाजवाब गायकी के लिए भी याद की जाती है। हमको मिली है आज नैना बरसे रिमझिम का आज भी कोई जवाब नहीं है। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। इस फिल्म के लिए साधना को मोनालिसा की तरह मुस्कान के साथ शो डॉट कहा जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल हिट रही। साल 1964 में साधना का नाम एक और हिट से जुड़ा रहा। यह फिल्म थी राजकुमार। हीरो थे शम्मी कपूर। राजकुमार साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो। साल 1965 की मल्टी स्टारर कास्ट की फिल्म वक्त रिलीज हुई, जो इस साल की ब्लॉकबस्टर भी थी, जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, बलराज साहनी, अचला सचदेव और शर्मिला टैगोर जैसे सितारे थे। लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई। वक्त में साधना ने तंग चूड़ीदार कुर्ता पहना, जो इससे पहले किसी भी हीरोइन ने नहीं पहना था। साल 1965 साधना के लिए एक और कामयाबी लाया था। इसी साल रिलीज हुई रामानंद सागर की आरज़ू, जिसमें शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत, जो गाया गया था लता मंगेशकर ने, अजी रूठ कर अब कहाँ जाओगे, ने तहलका मचा दिया था। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा।
फिल्म आरजू में भी साधना ने अपनी स्टाइल को बरकरार रखा। साधना ने रहस्यमयी फिल्में मेरा साया 1966 सुनील दत्त के साथ और अनीता 1966 मनोज कुमार के साथ की। दोनों फिल्मों में हीरोइन साधना डबल रोल में थी। अरे बुआ ये नजर फिर मिले। संगीतकार एक बार फिर मदन मोहन ही थे। फिल्म मेरा साया का थीम सॉन्ग तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया और नैनों में बदरा छाए जैसे गीत आज भी दिल को छूते हैं। नैनों में बदरा छाए। कहते हैं कि साधना को नजर लग गई थी जिससे उन्हें थायराइड हो गया था। अपने ऊंचे फिल्मी करियर के बीच वो इलाज के लिए अमेरिका के बॉस्टन चली गई थी। अमेरिका से लौटने के बाद वो फिर फिल्मी दुनिया में लौटी और कई कामयाब फिल्में उन्होंने वापस की। 1969 में उन्होंने इंतकाम में अभिनय किया। मुद्दतों की प्यास आज एक जाम बन गई। एक फूल दो माली, इन दोनों फिल्मों में हीरो थे संजय खान। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना। बीमारी ने साधना का साथ नहीं छोड़ा। अपनी बीमारी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने गले में पट्टी बांधी, अक्सर गले में दुपट्टा बांध लेती थी। यही साधना आइकन बन गया था और उस दौर की लड़कियों ने इसे भी फैशन के रूप में ले लिया। साल 1974 में गीता मेरा नाम रिलीज हुई जो उनकी आखिरी कमर्शियल हिट थी। इस फिल्म की निर्देशक स्वयं थी और इस फिल्म में भी उनका डबल रोल था। सुनील दत्त और फिरोज खान हीरो थे। साधना की कई फिल्में बहुत देर से रिलीज हुई। 1970 के आसपास अमानत को रिलीज होना था, लेकिन वो 1977 में रिलीज हुई। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। दूर रह कर न करो बात। साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालत बेहद खराब हो गई थी। नैयर का निधन 1995 में हो गया था। दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं। पति के मौत के बाद वो अकेले रह गई थी। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया था। वापस आने के बाद कई फिल्में की, लेकिन वापसी के बाद जो किरदार उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत नहीं थी और बस उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शंस में भी जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में ही रही। उनका कोई अपना करीबी था नहीं और गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं साधना की प्रमुख फिल्मों के बारे में। कुछ इस तरह हैं। 1955 में श्री 420, 1958 में अंबाना जो कि सिंधी फिल्म थी, 1960 लव इन शिमला, 1960 परख,
1961 हम दोनों, 1962 एक मुसाफिर एक हसीना, 1962 प्रेम पत्र, 1962 मनमौजी, 1962 असली नकली, 1963 मेरे महबूब, 1964 वो कौन थी, 1964 राजकुमार, 1964 पिकनिक, 1964 दुल्हा दुल्हन, 1965 वक्त, 1965 आरजू, 1966 मेरा साया, 1967 अनीता, 1969 सच्चाई, 1969 इंतकाम, 1969 एक फूल दो माली, 1970 इश्क पर जोर नहीं, 1971 आप आए बाहर आई, 1972 दिल दौलत दुनिया, 1974 गीता मेरा नाम, 1974 छोटे सरकार, 1974 वंदना, 1977 अमानत, 1978 महफिल, 1994 उल्फत की नई मंजिलें। अब ये सब रही साधना जी की फिल्में। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा द्वारा 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है उनको। साधना का निधन 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में हुआ था, पर अगर आसमां से तारे चुनने पड़े तो शायद हम आज भी साधना को एक बार फिर बड़े पर्दे पर उतारना चाहेंगे। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी रही कि हमें वो प्यासे की तरह ही छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, पर अपनी परछाई और अपनी साधना हेयर कट को जरूर हमारे बीच छोड़ गई। अमर रहेगी साधना की हर अदा। आगे हम आपको किस स्टार से रूबरू कराएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मुलाकात करते हैं एक और यादगार शख्सियत के साथ आने वाले समय में। धन्यवाद। मेरा